नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और एक बड़ा सवाल, अगर हमें सर्विस नहीं मिलती तो हम टैक्स नहीं देते। सवाल एकदम वाजिब है। सवाल इस टोल नाके को लेकर रिलेवेंट है। दरअसल रात में 2 लोगों की मौत हो जाती है, पति पत्नी की, और इस 4 लेन में लगातार मौतें, मतलब आए दिन मौतें होती है इस 4 लेन में। तब सड़क ही अच्छी नहीं है, 4 लेन ही अच्छी नहीं है, तो ये टोल टैक्स क्यों देना चाहिए? ये जनता की ओर से उठाया गया सवाल है, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जनता पूछ रही है कि भैया सड़क अच्छी नहीं है, 4 लेन कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्लाईओवर नहीं बना है, तो फिर ये टैक्स क्यों लिए जा रहे हैं लोगों से? हालांकि 07 वालों से टैक्स नहीं लिया जाता है, कुछ लोगों से ले भी लेते हैं लेने वाले, लेकिन 04 है, 08 है, 05 है, जो अन्य सीरीज़ की जो गाड़ियां हैं, उन लोगों से भारी मात्रा में टैक्स लिया जाता है इस रोड पर चलने के लिए। सरकार कहती है कि आप रोड पे चलते हो तो रोड का टैक्स देना पड़ेगा टोल टैक्स के रूप में। तो ये कुम्हारी टोल नाका है और यहाँ पे टैक्स लिया जाता है, लेकिन आप कुम्हारी से लेकर सुपेला तक जाएंगे तो आपको रोड कहीं नज़र नहीं आएंगी। सिर्फ फ्लाईओवर बनता हुआ दिखेगा और सर्विस लेन में जो है सिर्फ गड्ढे नज़र आएंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि क्यों इनको टोल टैक्स देना चाहिए। ये जनता की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, चूँकि ये हादसे लगातार हो रहे हैं, मौतें लगातार हो रही हैं, जानें लगातार जा रही हैं। आप देख सकते हैं कार, जीप, वैन वालों से 15 रुपये वसूल किए जाते हैं। LCV गाड़ियों से, जो थोड़ी भारी वाहन है, उनसे 20 रुपये वसूल जाते हैं। बस और ट्रक वालों से 40 रुपये, और उससे कहीं ज़्यादा भारी वाहनों से, हैवी ट्रक से, हैवी वाहनों से 100 रुपये वसूल किए जाते हैं। अब सवाल वही है फिर से कि जो रोड ही नहीं है, जो फ्लाईओवर ही नहीं है, उसका हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ इसमें आगे होता है। हालांकि कोई सवाल नहीं उठाएगा, नेता कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आज हमने अधिकारी से सवाल किया, CSP IPS जो हैं प्रभात कुमार से सवाल किया। उनसे पूछा कि भाई जिस रोड का टैक्स लिया जा रहा है वो रोड बनी नहीं है, टैक्स क्यों दिया जा रहा है? तो हालांकि उन्होंने कह दिया कि इस घटना से टोल नाके का, टोल टैक्स का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सवाल वाजिब है। आप भी सोचिएगा कि जिस रोड पर चलने के लिए हम टैक्स देते हैं वो रोड ही नहीं बनी है, तो टैक्स क्यों देना चाहिए? टोल से गुजरने वाले लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम दीपक दुबे है। मैं इंटक का अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ का। दुबे जी, एक जनता की ओर से सवाल है कि रोड बनी नहीं है, फ्लाईओवर बना नहीं है, रोड में गड्ढे हैं, तो टैक्स क्यों देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए टैक्स। और मेरा तो हमेशा विवाद होता है कि हम लोग लोकल हैं, भिलाई के, दुर्ग के, रायपुर के, हमको रोज आना जाना है, 1 वे है। एक तरफ हम जो है अच्छी सड़कें की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़कें नहीं है, सिर्फ हमारे जेब ढीली हो रही है। ये क्या कहना है कि 3 किलोमीटर के वालों को हम टैक्स फ्री करते हैं, टोल फ्री? ये ऐसा कुछ नहीं है। 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद टोल तो लगना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं खुद गाड़ी मालिक हूँ, मैं गाड़ी को जो है रोड टैक्स लेके रोड में लाया हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी भारत सरकार को टैक्स दे दिया। भारत सरकार की जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है कि मुझे अच्छी सड़क दे। वो राजनांदगांव में 08 वाले वो गाड़ियों को ठाकुर टोला टोल नाके में फ्री है, लेकिन दुर्ग में ना ही नेहरू नगर में है, ना ही कुम्हारी में है। ये आपकी जो शिकायत है बिल्कुल सही शिकायत है। ये स्थिति मैं पूरे छत्तीसगढ़ में जाता हूँ, कोंडागांव से लेकर सरगुजा तक के टोल टैक्स को क्रॉस करता हूँ, और ये स्थिति हर जगह बनी हुई है कि कहीं छूट नहीं है, सिर्फ बोलने की छूट है। मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, आ रहा था, 1 वे की सड़क है, 1 वे की सड़क में आते आते मेरी गाड़ी को देखिए, अभी एक जी स्क्रैच पड़ा। हाँ, स्क्रैच कार वाले मार दिया। जो भारी वाहन है, 14 चक्के की गाड़ी है। मैं गाड़ी मालिक को बात कर रहा हूँ कि भाई यातायात सुरक्षा हम बना रहे हैं, और आप मोटर व्हीकल के लोग, ट्रांसपोर्टर लोग यातायात सुरक्षा की धज्जियां उड़ा रहे हो। बिना हेल्पर के आप गाड़ी लेके जा रहे हो, तो खुला बोल रहे हो, जाइए मेरे नाम में शिकायत कर दीजिए। यही स्थिति है आज प्रदेश की। तो वाकई में टोल टैक्स क्यों देना चाहिए, सवाल बड़ा है। और स्पेशली दुर्ग जिले वालों को टोल टैक्स क्यों देना चाहिए, जिनकी ज़मीन पर ये टोल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो खड़े किया गया है। हालांकि नेता जो है इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। एक बार सांसद विजय बघेल ने सन 2019 में, हालांकि कुछ साल पहले, संसद में सवाल उठाया था कि 07 जो लोकल गाड़ी हैं उनको टोल फ्री किया जाए। कुछ महीने के लिए दिखाने के लिए प्रबंधन की ओर से टोल फ्री किया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर से टोल की वसूली जारी है, चाहे वो कुम्हारी हो, चाहे वो अंजोरा बाईपास हो। टोल टैक्स वसूल करने वाले लोग हैं, उनके स्टाफ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कामेश्वरी जी, क्या करते हैं आप लोग खड़े हो के यहाँ पे? VIP लेन में VIP कार्ड देखते हैं। VIP लेन है? हाँ। VIP वालों को जाने देते हैं। हाँ। बाकी लोग टोल टैक्स लेते हैं। हम लोग नहीं लेते, मतलब उधर गाड़ी डाइवर्ट कराते हैं। अच्छा, एक सवाल बताइए कि रोड खराब है, फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हुए हैं, टोल टैक्स देना चाहिए? अब हम लोग कैसे बोलेंगे सर? आप जाके अधिकारियों से बात करिए, आप लोग अंदर। आपके अधिकारी लोग तो मिलते ही नहीं है।
अंदर है ना, जाइए ना अंदर। कैसे भाई, किसको रोकते हो आप लोग यहाँ पे? आया है नया लड़का है। बिना कार्ड की गाड़ियाँ रहती उनको रोका जाता है। अच्छा, हाँ कार्ड वाली गाड़ी को जाने देते हैं? हाँ, कौन कौन सी गाड़ी होती है? गाड़ी जैसे 0, 1, 2, 3 एम्बुलेंस, बत्ती गाड़ी, हाँ। बड़े अधिकारी, कलेक्टर, विधायक, हम्म। यही सब लोगों को छोड़ा और जाता 07 वालों को? है। 7 फ्री नहीं है, 07 फ्री नहीं है? लोकल कुम्हारी वालों को फ्री है। ये कैसे पता चलेगा कि लोकल कुम्हारी वाले? आधार कार्ड, परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना। अगर मैं भिलाई रहता हूँ, सुपेला रहता हूँ, रिसाली रहता हूँ तो नहीं, तो आपको नहीं छूट दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? नहीं है यहाँ पे। आप के दायरे में जो रहता है उन्हीं को छूट। नहीं, लेकिन ये तो हमारे दुर्ग जिले की जमीन पर बना है ना, दुर्ग जिले वालों को फ्री देना चाहिए। राजनांदगांव में फ्री होता है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों को जो बोला है वही कर रहे हैं। अच्छा, 3 चलो आप लोग किलोमीटर वालों को ही छूट दिया जा रहा है। ठीक है। ये देख सकते हैं मनमानी साफ है कि टोल नाका प्रबंधन जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, उनका कहना है कि 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों का टोल फ्री रहेगा। अगर आप रिसाली, सुपेला, नेहरू नगर तमाम जगहों के कहीं भी विद्रुक के रहने वाले हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। कार वालों के लिए 15 रुपये, LCV गाड़ियों के लिए 20 रुपये, तमाम जो रेट फिक्स है इनके वो देने पड़ेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि इसमें लगातार हम सवाल उठाते रहे हैं कि चाहे वो बाफना टोल नाका हो, जिसको आप बाफना टोल नाका नहीं कहते हैं, बाईपास अंजोरा टोल नाका कहते हैं, वहाँ पे भी 07 वाहन जो गाड़ी है, सीरीज़ की गाड़ी है, उनसे टोल लिया जा रहा है। धन्यवाद। टोल नाके पे टोल लिया जा रहा है, वहाँ पे भारी मात्रा में उनके लोग लगे रहते हैं और रोड नहीं बनी है, ब्रिज नहीं बना है। उसके बाद यहाँ पे वो लोग नहीं लगा, टोल किस बात का ले रहे हैं? इस पर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का अधिकारी होने के नाते मुझे नहीं पता कि मैं सक्षम हूँ इसका जवाब दें। मेरे पास कोई जवाब इसका पुष्टि में। कौन लोग हैं, क्यों टोल ले रहे हैं? क्योंकि टोल का नियम तो बनता ही नहीं है, तो फिर पुलिस की जवाबदारी। तो टोल का नियम है कि नहीं वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं आपका ये दावा है कि टोल इलीगल लिया जा रहा है, मैं सुन लेता हूँ और आपसे फिर आवेदन भी ले लेता हूँ, देख लेता हूँ कि टोल इलीगल कैसे लिया जा रहा है। उसका इस घटना से कोई रिलेशन नहीं है, बट उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं।